नमस्कार। वक्त स्पेशल रिपोर्ट का मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, चांद पर पानी की खोज किसी खजाने से कम नहीं है, मगर ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ चांद पर पानी नहीं बल्कि पूरा का पूरा चांद ही किसी खजाने से कम नहीं है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने 615 करोड़ रुपए में चंद्रयान 3 को चांद पर भेजकर उस खजाने की चाबी हासिल कर ली है। तो देखिए, चांद पर पानी की खोज किसी खजाने के बराबर है, मगर ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ चांद पर पानी नहीं बल्कि पूरा का पूरा चांद किसी खजाने से कम नहीं है। और इसरो 615 करोड़ रुपए में चंद्रयान 3 को चांद पर भेजकर उस खजाने की चाबी हासिल कर चुका है। चांद पर चंद्रयान 3, अब इंडिया की चांदी। इसरो को मिला खजाना, मैन मिशन अगला निशाना। चंद्रयान 3 ने सिर्फ चांद पर कब्जा नहीं किया बल्कि उस खजाने को भी हासिल कर लिया है जो भारत और भारत की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पर धन वर्षा कर सकता है। दरअसल चंद्रयान 3 के जरिए इसरो का मकसद चांद पर सिर्फ जल, जीवन और खनिज की खोज करना नहीं है। दरअसल चांद पर जानकारियों का असीम भंडार है जो साइंटिफिक रिसर्च के लिहाज से बेशकीमती है। और यही जानकारी का भंडार इसरो के लिए दुनिया भर के खजाने के द्वार खोल देगा। आपको बता दें, स्पेस मिशन के जरिए दुनिया भर के वैज्ञानिक कई फायदे उठा रहे हैं, जिसमें सैटेलाइट इमेजिंग, पोजिशनिंग और नेविगेशन डेटा शामिल है। मगर साइंटिफिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। यही वजह है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहे अमेरिका, चीन और रूस जैसे तमाम देश चांद पर पैर जमाना चाहते हैं। और अब चूंकि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला इकलौता देश बन गया है, इस लिहाज से चंद्रयान 3 की सफलता अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई तकनीक और जानकारी का वो खजाना है जिसके जरिए भारत की स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलना तय है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी 7.6 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि 2025 तक 50 बिलियन डॉलर हो सकती है। वहीं ग्लोबल मार्केट में इंडियन स्पेस का हिस्सा महज 2% है, लेकिन मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद 2030 तक इसके 9% होने की उम्मीद है। इस वक्त अमेरिका इंडियन स्पेस के 40% शेयर के साथ ग्लोबल मार्केट में पहले नंबर पर काबिज है, जबकि दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है जिसका मार्केट शेयर 7% है। मगर चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद दुनिया की बड़ी ताकतें और अमेज़न जैसी कंपनियां अब भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से डील कर सकती हैं, जिससे देश का खजाना भी भरेगा। वैसे तो इसरो चीफ सोमनाथ ने चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही चांद पर मैन मिशन जैसी भविष्य की योजनाओं के संकेत भी दे दिए हैं।
गगनयान का कई लॉन्चेस होंगे, या पहला लॉन्च होगा सितंबर अक्टूबर तरह, उसके बाद दिसंबर जनवरी में भी। तो क्या 2025 तक हम अंतरिक्ष में पहुंचा पाएंगे गगनयान को? श्योर वी विल बी एबल टू रीच। हम जाएंगे भारतीय वहाँ एक दिन चंद्रमा पर, और एस्ट्रोनॉट्स है जो गगनयान में जाएगा, और हमने जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज हम बनाते हैं इसके तरफ से, और हमारे ये जो गाइडेंस प्रोग्राम है मून जाने तक का, इसके वजह से हमको एक दिन इंडियंस विल गो टू मून। इसरो चीफ का ये बयान चांद पर उस ऐतिहासिक सफलता के बाद आया जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों के सामने इसरो की ताकत का सबूत पेश किया है। इसरो ने साबित कर दिया कि सधे और संयमित कदमों से हर सफलता हासिल की जा सकती है, और अब अंतरिक्ष में इसरो के यही बढ़ते कदम भारत की अर्थव्यवस्था को भी चांद तक ले जाने का जरिया बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।